नमस्कार बच्चों, मैं आपके समक्ष जो दिनांक 4/12/2021 को जो मैथमेटिक्स के सैंपल पे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथ का टर्म 1 का एग्जाम हुआ था, उसका जिसका कोड नंबर 130/030/2/4 है, सेट नंबर 4, उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूं। जो सीबीएसई ने सॉल्यूशन जारी किया है उसमें से कुछ कमियां हैं, एक दो प्रश्न जिसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, उसके की में कुछ और है। तो आइए जो देखें उसका एक्चुअल आंसर क्या है और सीबीएसई ने क्या दिया है। ये जो बच्चे शुरू से अंत तक देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा जो उन्होंने क्या गलतियां किया है और सीबीएसई का आकलन क्या है और एक्चुअल आंसर क्या है। आइए प्रश्न की तरफ चलें। इसमें इंस्ट्रक्शन जो दिया गया था उससे आप भली भांति परिचित होंगे। 50 प्रश्न करने थे, दिए थे, उसमें से 40 करने थे। 3 सेट बटा हुआ था, ए बी सी क ख ग। उस पहले में 16 में 20 में से 16 करने थे, दूसरे 20 में से 16 करने थे और खंड ग यानी पार्ट सी के 2 सब कैटेगरी बटे हुए थे। 5-5 क्वेश्चन के 2 सेट थे। 41 से 45 में उसमें 4 करने थे और 46 से 50 उसमें 4 करने थे। उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा और अच्छे सॉल्यूशन करके आए होंगे। अब पहला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है जो कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पे 5 की घात क्या आती है। तो ये एक बार हम करते हैं, देखिए क्या आता है। इसे यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 7 पंचे 35 और 2 पर 5 25 और यदि फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 और 2 बचा, 2 पर 5 25, 5 5 जा 25 और फिर 5 से करते हैं तो ये आएगा 5 3 जा 15 और 0। फिर 5 से करते हैं तो ये आएगा 6। हमें तो 5 कितनी बार आ रहा है यही पूछ रहा है। तो 5 का पावर 1 2 3 4, इसका आंसर ये आता है। 5 का पावर 4 बचा। लेकिन जो सीबीएसई बता रहा है, सीबीएसई इसमें ये दिया हुआ है जो कि गलत है। तो हो सकता है बाद में इसका कंपनसेट हो। सीबीएसई इसका आंसर ये बताती है, एक्चुअल आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इसमें कह रहा है यदि एक्स अक्ष को y 3 बिंदु पर काटता है और 2 अन्य बिंदुओं को स्पर्श करता है। पहले तो 3 बिंदु को काटते हुए जाता है, इस तरह से 3 बिंदु को काटते हुए जाता है और 2 बिंदु पे स्पर्श करता है। तो 3 बिंदु देखिए, 3 बिंदु पे काट रहा है, काटते हुए जा रहा है और 2 बिंदु पे टच कर रहा है। तो कितने शून्यक हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो इसके 5 शून्यक है। जो सीबीएसई भी यही दिया है। सिर्फ जो गलती है उसमें बता दूंगा जो कि कहाँ पे सीबीएसई ने क्या आंसर मतलब गलती, एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए और सही आंसर क्या। तो सीबीएसई ने क्या दिया इसमें। सीबीएसई सिर्फ इस क्वेश्चन में गलती है और आगे भी 1-2 में है। इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है इसका संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्रमशः। तो आप इसको सॉल्व करने के यदि बड़े वाले ये दे दिया जाता है इसमें, तो एक बार प्लस करें और एक बार माइनस करें। तो यदि प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 32x प्लस 33y इजकल टू 34 दिया हुआ है और इधर 33x प्लस 32, यहाँ पे 33y इजकल टू 31। इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 65x प्लस 65y इजकल टू 65। तो यानी x प्लस y इजकल टू हो गया 1, 65 ले लेंगे तो एक ये आंसर आ गया, x प्लस y इजकल टू 1। और दूसरा इसमें हम यदि माइनस करते हैं हमारे पास आ गया x प्लस वाई इजकल टू 1 और दूसरा इसमें माइनस करते हैं तो देखिए क्या आता है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस x और इधर आएगा प्लस y इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अब इसी को फिर आपस में जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा माइनस x प्लस वाई इजकल टू 3। तो दोनों को जोड़े तो ये हो जाएगा 2x, ये तो कट जाएगा, 2y इजकल टू 4 तो y इजकल टू 2 और किसी एक में रख देते हैं तो x इजकल टू आ जाता है -1। इसमें ही रखेंगे तो आ जाएगा -1। तो इस तरह से x का मान -1 और y का मान 2। तो जो सही आंसर देता है आपका ये 3 का
ए हो गया। अब चौथा कह रहा है ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो इसमें देखिए के का मान आपको क्या होना चाहिए। यदि तीनों की दूरी एक जैसे होनी चाहिए, मतलब तीनों का जो ए बी बी सी और एक जैसे ए बी बी सी और ए सी की डिस्टेंस एक जैसी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यदि करते हैं तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 3 में से 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा √12। इसका निकालेंगे तो वो भी 12 आना चाहिए, तो जिसमें वैल्यू ये रखने पे सही आ जाता है। दूसरी तरीके से इस तरह से भी आप बना सकते हैं। देखिए एक दिया हुआ है इधर ए बी और सी, तो ये दिया हुआ है ए का 3√3 और यहाँ पे है 0 0, और इधर क्या रखा जाए कि दोनों का डिस्टेंस एक जैसे हो जाए 3 और के। तो यहाँ पे देखिए इसका यदि हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये हो जाता 3 और का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 12, और इसका जब डिफरेंस निकालते हैं तो यह हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर 3 आएगा जो कि √12 आया। इसको करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर करे कि रूट ये आ जाए 12, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यदि करते हैं तो 3 में से 3 चला गया तो 0, और ये यदि प्लस होता यहाँ माइनस होता तभी दोनों को जोड़ते तो 2√2 का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर करते तो 6, ये 2 दूनी 4 या 12 हो जाता, तो √12 यहाँ पे आता। तो यानी इसका सही आंसर ये है। कभी कभार ऑप्शन देख के भी बनाया कीजिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे इसका कह रहा है 5वें में, देखिए ए बी सी, पहले ए डी और बी डी, तो यहाँ पे ए बी सी की बात की गई है, तो पूरे त्रिभुज की बात की गई है, तो यानी यहाँ पे इसका तो एरिया ऑफ ए डी के बराबर है, मतलब इस 2 कह रहा है, तो ये ए बी सी का भुजा का स्क्वायर हो जाना चाहिए, यानी ए डी स्क्वायर हो जाना चाहिए, ए डी स्क्वायर = और इधर ए बी सी का चाहिए, पहले ए बी सी का और फिर ए डी का, तो ए डी का तो इधर हो गया, और ए बी सी का यानी ए बी का स्क्वायर होना चाहिए। तो ए बी का स्क्वायर क्या है, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25√4, जो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कह रहा है जो cot थीटा बराबर में 1/√3, तो cot थीटा में √3 1/√3 किसका वैल्यू होता है। यदि आप याद करने की कोशिश करें तो cot थीटा ये होता है cot 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3, तो यानी थीटा = हो गया 60 डिग्री। अब हमें cos sec स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो sec स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू sec स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होता है 2 होता है, sec 60 की वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और cosec 60 की वैल्यू होता है √2/√3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 4/3, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12 = 48, ये हो जाएगा 16/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सही आंसर। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है 7वें में परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, यानी द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ज्ञात करने के लिए ऑफ अ सर्कल हुआ है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज दिस। सर्कमफेरेंस दिया हुआ 176, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr = 176, तो 2 × 22/7 और r की वैल्यू नहीं पता है, r = हो गया 176, तो 7 से यानी r से काटते हैं, r2 या r बराबर हो जाएगा 176 अपॉन में 2 × 22 और × 7। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से करते हैं तो ये आता है 8, और इसको करते हैं तो ये आता है 4
तो r इजकल टू हो गया 28। तो इसके क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4 और पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 22, ये आर हो गया 28 इंटू 28 पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है। तो ये 7 4 जा 28, ये चला गया, तो 28 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 616 सेंटीमीटर वर्ग मीटर। अब दूसरा दिया हुआ है पीई और पीई डैश इजकल टू 1 दिया, तो आप जानते हैं पी किसी घटना की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता पीई डैश इजकल टू 1 होता है। तो x इजकल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है आपको दिया हुआ है x³ माइनस 3 की वैल्यू निकालें, तो x³ यानी 1 का क्यूब में से 3 गया तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 इजकल टू -2, जो कि सही आंसर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है जो कि वह व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, अधिक से अधिक चाल कह रहा है, तो अधिक से अधिक यानी HCF आपको ज्ञात करना है। तो इसका और इसका यदि ज्ञात करते हैं HCF, तो ये 19 इंटू 5 होता है और ये 19 इंटू 9 होता है, तो इसका HCF 19 दोनों में है, तो यानी ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, दी गई आकृति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो देखिए x एक्सिस को कहाँ कहाँ टच कर रहा है, कितनी जगह, 1 2 3 जगह, तो यहाँ पे 3 इसका आंसर दिया हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है दो समांतर संख्याओं का समीकरण, टू गिवन लाइन्स आर पैरेलल कह रहा है, तो ये क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो एक तो माइनस है, दूसरा प्लस, यानी अपोजिट साइन होना चाहिए, तो अपोजिट साइन इसमें है और किसी में है ही नहीं, तो यानी यही है। आप देखिए 3 को 4 से करें, 4 3 12 -4 से करेंगे, इसको -4 से करेंगे तो -8, यानी एक ही आंसर है ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ एक समचतुर्भुज है, यानी समचतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की बात किया गया है यहाँ पे। तो इसके शीर्ष दिए हुए हैं, एक आप पैरेललोग्राम ये बना लीजिए, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो यदि बनाते हैं तो ये 1 और 4 इसका हो गया, ये हो गया -2 और 3, इसी एक ही क्रम में रहना चाहिए, 5 और 8, और यहाँ पे आपको कोटि पूछ रहा है, यानी y बराबर क्या, तो देखिए y के कंपैरिजन में करें, यहाँ पे देखें कितने का अंतर है y, आप देख रहे हैं 3 में से 3 से 1 4 हो गया, तो 8 से अगला 9 होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 3 में क्या जोड़ने पे 8 हो रहा है, 5 जोड़ने पे 8 हो रहा है, यहाँ भी 5 जोड़िए तो 9, यानी y इजकल टू 9 आ गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कि ये कौन एंगल बराबर में, ये एंगल AB इजकल टू हाफ DE है, तो क्या होगा, ये समरूप तो होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम मतलब ये तो आधा है इसका, सर्वांगसम यानी सभी अंगों की समानता होनी चाहिए, पर तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा, तो यानी ये आंसर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, देखिए एक आप बना लें पाइथागोरस के हिसाब से, तो B पे 90 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे A मान लेते हैं, तो साइन बराबर में होता है क्या, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ये 7 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है। अब हमें कह रहा है पाइथागोरस से यदि निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 24। अब ये C कोण है, तो इसके लिए, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, हमें cos C चाहिए, cos C, तो cos C बराबर में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारे पास इसके लिए, इस एंगल के लिए बेस तो ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा, यानी 7/25 ही रहेगा, तो सही आंसर ये है। अब अगला कह रहा है यहाँ पे एक घड़ी की सुई है, तो देखें घड़ी, अब कह रहा है जो कि 10:10 से 10:25 तक कितने मिनट का अंतर है, तो ये 15 मिनट का अंतर है, और टोटल कितना होता है,
एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो 15/60 कर दें। और पाई आर स्क्वायर, इसके 2 पाई आर, तो तय की गई दूरी कह रहा है, तो कितनी दूरी वो तय किया गया है, ये जो यहाँ से यहाँ तय किया गया दूरी निकालेगा, ये वाली सुई, तो आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो 2 पाई आर यानी 2 × 22/7, और आर की वैल्यू ये दिया हुआ है 84, तो 84। अब 15×4 = 60, 4 हो गया। और अब 7 से काटते हैं, तो 7 से काटते हैं तो ये होता है 12×7 = 84, 12, 4 को इससे करेंगे तो 3। अब 22 को 22 × 2 × 6, 3, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 आएगा। तो इसका सही आंसर 132 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 12 पतों की एक गड्डी से निकाले गए कार्ड में न इक्का होने की प्रायिकता, न इक्का है न हुक्म है, नाइदर एस नोर स्पेड। तो देखिए कुल 13 तो कार्ड होता है स्पेड के, हुक्म के इसके 13 कार्ड होते हैं, उसमें इक्का भी एक शामिल है, बाकी 3 इक्का और है, 3 इक्का और है, तो ये 13 3 16 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 52 में से 16 चला गया और बटे में 52 कर 52 कर दे, तो ये हो जाएगा, आप करेंगे तो ये हो जाएगा 36/52, जिसको स्मॉलेस्ट रूप में करते हैं तो 9/13 आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि ये घड़ियों का अनुपात, मतलब अलार्म घड़ी, एक 20 मिनट पे बज रही है, एक 25 मिनट पे और एक 30 मिनट में, तो नियमित अंतराल पर बजते हैं। ठीक है, तो ये तीनों घड़ियां फिर कितनी देर बाद बजेंगी, तो इसका LCM ज्ञात करेंगे। तो 20 का होता है 5×4, और ये होना चाहिए 5×5, और ये होना चाहिए 5, इसको 2×2 लिख सकते हैं, ये 5×2×3, तो LCM हो जाएगा 5, 5, और ये तो तीनों में 5 है, और 2 का हाईएस्ट पावर 2×2, और एक 5 और रहेगा, और एक 3 और रहेगा, तो यानी 5 × 25 = 100, 300 मिनट, 300 मिनट। इस 300 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 घंटा हो जाएगा, 5 आवर। तो 12 बजे बजा था साथ में, तो 12 के बाद 5 घंटा क्या होगा, शाम 5 बजे फिर से बजेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य को, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा बराबर में 5 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8। तो हमारे पास होता है x² माइनस, पहले k लगा दें, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो क्या था हमारे पास 8 दिया हुआ है, तो -8 और x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा क्या है 5 है, तो सही इक्वेशन बन रहा है 18 का ए। नेक्स्ट सवाल दिया है, यहाँ पे देखिए ये केंद्र से एक ये ए है और एक 19वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये दिया हुआ है, तो इसमें इक्वी डिस्टेंस यानी समदूरस्थ वाला फॉर्मूला लगाए, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, तो ये और ये, तो इसके एक्स के कोफिशिएंट का डिफरेंस, तो 2 और -1, यानी ये हो जाएगा 2 और -1 यानी 3 का स्क्वायर, और फिर इसका और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर, बराबर में आपके सामने आ जाएगा। इसको यदि करते हैं तो आ जाता है x का 3 का स्क्वायर और प्लस 7 और -3y, तो ये हो जाएगा 7 प्लस इसका डिफरेंस करेंगे तो 4y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो जब हम इसका स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 9, ये और ये तो कट जाएगा, तो 4y का होल स्क्वायर बराबर में बचा 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो एक साइड हम यदि स्क्वायर आप चाहें तो इसको और भी कर सकते हैं, यदि यहाँ पे 7 प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4y। अब एक बार प्लस रखते हैं, एक बार माइनस रखते हैं, यदि प्लस रखते हैं तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 7 प्लस 3y, तो हमारे सामने आ जाता है, इसमें से ये घट जाएगा तो y इक्वल टू 7 आ गया, तो एक तो y इक्वल टू 7 आ गया।
y बराबर 7, और जब माइनस रखते हैं यहाँ पे -4y रखते हैं तो -4y इजकल टू 7 + 3y, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -7y इजकल टू 7, तो y इजकल टू हो जाएगा -1। तो -1 और 7 दो वैल्यू हो गया, तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये वैल्यू एडेड है, वैल्यू पे आधारित सवाल है। सेक थीटा बराबर में √2 सेक में किसका वैल्यू होता है, यदि याद करें तो ये होता है सेक 45 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू 45, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखें 1 + tan 45 डिग्री और अपॉन में साइन 45 डिग्री। तो 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 + 1, और इसका वैल्यू होता है 1/√2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा, और ये 1 + 1 2, तो 2√2। तो इसका सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम पार्ट बी यानी खंड ब में आते हैं। तो इसमें से भी आपको 16 प्रश्न करने थे। तो ये कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाली, लार्जेस्ट नंबर, जो इस सभी को भाग देने पे क्रमशः ये शेष बचे। तो आप पहले घटा ले, तो ये हो जाएगा 1250, 1250, इसमें से घटाएंगे ये हो जाएगा 9 3 5 7 5, और इसमें से 3 घटाएं तो ये हो जाएगा 1 5 6 2 5। अब हमें कह रहा है जो कि शेषफल मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, यानी इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यह हो जाएगा 1250, तो यानी 2 से, तो यह हो जाएगा 625, और यानी 625 गुने। अब हम ध्यान से देखें तो जो संख्या है HCF 625 से तो छोटी, यानी ये जो आएगा 5 गुने 5 का 4 बार आएगा, और या 2 आएगा, तो इसी से कटना चाहिए। तो इसमें देखते, उसके अलावा यहाँ पे 9 भी आ रहा है तो उससे नहीं कटेगा, ये उससे ज्यादा है। ये मतलब ये जो है इसका भी अब एक फैक्टर होगा, तो उसका एक फैक्टर, तो इसमें से 625 ही है जो कि इसका भी फैक्टर है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होगी, तो यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या इसका वैल्यू 1 से अधिक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल कहता है जो कि इतना सेंटीमीटर व्यास वाला पहिया इतने किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो पहले एक चक्कर में लगाएगा दूरी, यानी इसका जो है सरकमफेरेंस ज्ञात करें, 2πr यदि ज्ञात करें तो 22/7, और देखिए ये व्यास दिया हुआ, यानी 2r दिया हुआ, 2r इजकल टू 22 मतलब 42 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2r के बदले ये लिख सकते हैं 42, तो ये कट करके हो जाएगा 6, यानी 132 एक सेकेंड में, मतलब 132 सेंटीमीटर। अब हमें तय करना है 132 किलोमीटर, 1 3 2, और 1 किलोमीटर में इतना मीटर हो गया, और एक अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में बदलेगा। अब एक चक्कर में इतना डिस्टेंस तय होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो बचता है, तो यानी इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल अगला दिया, यदि थीटा एक न्यून कोण है, यानी इसमें तो न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल है, तो कौन सा का वैल्यू 1 होता है। आप ध्यान से यदि करें तो एक tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 यानी थीटा इजकल टू 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा 1/√2 का क्यूब और प्लस 1/√2 का क्यूब। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/2√2 और प्लस 1/2√2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, और यह हो जाएगा 1/2√2। तो 2 से 2 कट गया, तो यह 1/√2 आ जाएगा। नीचे √2 रहता नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया है वो ऑप्शन में, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2। तो जो आपको सही आंसर दिख रहा है यहाँ पे ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड इसको किस अनुपात में काटता है। तो इसको हम मान लेते हैं k:1 में काटता है। तो पहले यहाँ पे है 1 3 और ये है 2 और 7, और ये लाइन काट रहा है k:1 में। तो इसका जो निर्देशांक x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
x बराबर हो जाएगा k को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2k और +1 अपॉन में k +1, और y बराबर हो जाएगा k को 7 से करें तो 7k, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 तो +3 अपॉन में k +1। तो ये x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमारे सामने है समीकरण 3x + y, यहाँ पे 3x + y = 9 हो जाएगा, माइनस है उधर ले गए तो अब रखे तो ये हो जाएगा 3 और 2k +1 अपॉन में k +1 और +7k +3 अपॉन में k +1 = 9। अब k +1 दोनों में है तो एलसीएम ले ले k +1, और इधर हो जाएगा 3 × 2k +1 और +7k +3 = 9। सॉल्व करने पे 3 टू यहाँ पे आता है 6k +3 +7k +3 = ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 9k +9। अब 7 और 6 13k -9 +6 336 = 9k +9। तो इसको सॉल्व करेंगे के वाले एक साइड, बिना के वाले एक साइड, तो 13 में से 9 गया तो 4k = हो जाएगा 3, तो k = हो जाएगा 3/4। तो हमारा अनुपात था k:1, तो 3:4 हो जाएगा वैल्यू। तो इसका आंसर होगा 3:4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 26वां सवाल, इसमें कह रहा है इसका एक बहुपद का ये गुणनखंड दिया हुआ, तो यानी x = 0, इस यानी ये एक गुणनखंड होगा तो इसको सॉरी ये एक पूरी तरह से कटेगा तो x - 1 = 0 हो जाएगा, इसका शून्यक, तो x = 1 इसका वैल्यू हो जाएगा, एक रखने पे ये इसका शून्यक हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो अब देखिए p1 = 0 हो जाना चाहिए, तो इस पे सॉल्व करें तो ये 1 का क्यूब प्लस a × 1 का क्यूब और +2 × 1 2b = 0 हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा a + 2b और ये 1 इधर आकर के -1 हो जाएगा। और हमारे पास ये दिया हुआ है a + b = 4 दिया हुआ है। हम एक बार घटाते हैं दोनों को, तो ये क्या हो जाता है देखिए ध्यान से, घटाने पे ये तो कट जाएगा, तो b = हो जाएगा -5, तो b = -5, तो a की वैल्यू 9 रखने पे, तो यानी ये इसका सही आंसर b है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है यदि a और b परस्पर सहअभाज्य है यानी को प्राइम है, तो AQ और BQ भी तो को प्राइम ही होगा, तो इसका सही आंसर ये है। इसका दूसरा सवाल दिया हुआ 28 सवाल कह रहा है जो कि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग है बना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल इसका जो विकर्ण होगा यानी इसके व्यास के यानी 2r के बराबर में, विकर्ण बराबर में डायगोनल जो होगा विकर्ण बराबर में 2r, तो पहले r निकालें, r निकालेंगे और इसका विकर्ण होता क्या है, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण या डायगोनल जो होता है ये होता है √2 और इंटू साइड ये √2a। अब चलिए पहले हम a निकालें, तो इसका जो दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है पाई यानी πr² बराबर में दिया हुआ है 1 4 0 और 8, तो यानी 22/7 और r² = 1408 अपॉन में 7, यहाँ पे 7 भी है तो 7 से 7 कट गया, 22 से यदि काटेंगे तो 22 से काटते हैं तो ये 64 होता है, तो r = हो गया 8, r = 8 हो गया। तो इसका जो ये हो गया ये हो जाएगा 8 और 8 16, तो √2a बराबर में 16, तो a बराबर में 16/√2, तो इसका एरिया क्या होगा a² यानी 16/√2 और गुने 16/√2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 16/2, तो 8
तो 16 को 8 से करेंगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये एक शेर से ये, तो पहले हम ए बी निकालें, ए बी तो क्या हो जाएगा, एक्स के डिफरेंस, एक्स के निर्देशांकों का डिफरेंस, तो 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2 में से -2 यानी जब हम इसको करेंगे तो -2 और -2 हो जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा, 0। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आया 3, या √9 ही रहने दे। बी सी इजकल टू देखें, बी सी इजकल टू देखते हैं क्या होता है, 7 में से 7 गया यानी 0 का स्क्वायर, और प्लस 9 और 2 11 का स्क्वायर, और ए सी देखते हैं यानी √121, और ए सी देखते हैं, ए सी तो 4 में से 7 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 9 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 9, तो जो इसके बराबर है यानी ये समकोण त्रिभुज ही होगा। यानी यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि ये 9 प्लस 121 बराबर में ये 121 और 9 130 हो रहा है, 130 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अल्फा और बीटा इसके शून्यक दिए हुए हैं, जीरोस दिए हुए हैं, तो के की वैल्यू, तो पहले जीरोस यानी इससे होता अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता, यहाँ के प्लस 6 होता, और अल्फा बीटा बराबर ये वाला वैल्यू 2 इंटू 2 के -1। अब हमें कह रहा है ये भी दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, तो इस पे सॉल्व करें, अल्फा प्लस बीटा यानी के प्लस 6 और बराबर में 1/2 इंटू ये 2 इंटू 2 के प्लस 2 के -1, तो ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा के प्लस 6 इजकल टू 2 के -1, तो के वाला इधर आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा माइनस के, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -7, तो के इजकल टू 7। इसका सही आंसर के इजकल टू 7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 5 का पावर n कभी भी खत्म होगा तो 5 पे ही खत्म होगा, 6 का पावर n कभी भी खत्म होगा तो 6 ही होगा, तो और उसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 6 5 11 1 प्लेस पे 1 होगा, 1 2 जा 2, यानी सही आंसर ये रहा। नेक्स्ट सवाल कहता है इसको मिलाने वाली y अक्ष को मिलाने वाली रेखा, तो y अक्ष पे जो होगा तो वो क्या होगा, 0, x की वैल्यू 0 प्लस y या जो भी हो, a हो कुछ भी हो, तो हमें ये देखना है 0 हो जाना चाहिए। मान लेते हैं k इज टू 1 में बांटता है, तो इसको हम इससे करेंगे, पहले k एक देखिए यहाँ पे हम ऐसे रखते हैं, यह हो जाएगा -3 और 2 और यहाँ पे k और यहाँ पे 1 और 5 और 7, तो यह 0 होना चाहिए, x की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो x बराबर क्या है, x बराबर क्या होता है, k और x यानी 5k और प्लस इधर करेंगे तो -3 है, -3 हो जाएगा, -3 अपॉन में k प्लस 1 और ये 0 दिया हुआ है, यानी आपका हो जाएगा, इससे करेंगे तो 5k -3 इजकल टू 0, क्योंकि इसको 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो k इजकल टू हो जाएगा 3/5, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 3:5, तो जो सही आंसर है 3:5 ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, तो सीधे आप इसमें पुट करें, पी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी ए कोट थीटा का स्क्वायर प्लस बी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस इसमें हो जाएगा बी कोट थीटा और माइनस ए, या पहले इधर रख ले, ए कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 कोट थीटा
कॉट थीटा और कॉस 2ab कॉट थीटा और कोसेक थीटा, और इसका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये भी, यह दोनों माइनस में हो जाएगा ए बी कोसेक थीटा, ए बी कॉट थीटा और इंटू कोसेक थीटा, तो ये तो कट जाएगा। अब यहां से देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और एक ये हो गया, और इधर से भी हमारे पास इसी क्रम में यदि रखते हैं तो ए स्क्वायर और ये इसको माइनस में लगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये कोसेक स्क्वायर थीटा रखते हैं। हम जानते हैं इसको और भी यदि माइनस कॉमन लेकर के करते हैं तो ये हो जाएगा, चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होता है, इसका वैल्यू होता है -1, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपका सही आंसर ये हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि सही आंसर बी पे दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप की आधी है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा ए का आधी है, तो ये हो जाएगा यानी 2। तो आप देखें 2 से 2 कट गया तो पाई आर बराबर में ए हो गया। अब इसका क्षेत्रफल करते हैं तो इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा ए स्क्वायर और वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, देखें ए स्क्वायर जो हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से एक पाई कट गया, तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 22 और अपॉन में 7:1, तो ये 7:22 इसका सही आंसर है, जो कि सही आंसर आपका ये दिया हुआ है। अब कह रहा है जो कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, यानी 2 पासे का ही गेम यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम 1 से लेकर 6 तक लिखेंगे, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे यदि आप लिखते हैं, रुकिए इस तरह से 6 का वो बना लें। अब फिर देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1, इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है जो कि कितनी बार मतलब दोनों बार 5 ना आए, यानी 5 कभी ना आए, एक बार भी नहीं। तो देखिए इस लाइन में 5 आता है पूरे के पूरे, और 5 कहाँ पे आता है, एक ये लाइन में है 5। तो कुल कितने 5 हो गए 1 2 ये तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, टोटल 36 है। 36 में से 11 कम हो गया और नीचे में 36, तो ये हो जाएगा 25/36, जो सही आंसर आपका है 25/36 यानी डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एलसीएम दिया हुआ है ये, तो एचसीएफ क्या नहीं हो सकता है। अब देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए, एलसीएम जो होता है एचसीएफ से डिविजिबल होता है। तो देखिए ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ये सारा हो सकता है, तो ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो यानी ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है, देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे ये दिया हुआ 8, ये दिया हुआ है जेड की वैल्यू दिया हुआ है 6, तो y की वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो हम पहले इससे चलते हैं, इस ट्रायंगल से। तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में 20 ए सी, ए बी अपॉन में पूरे का ए सी बराबर में यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन में ये जेड की वैल्यू 6 दिया हुआ है, ठीक है।
अब दूसरे में देखिए, अब BC निकालना है हमें। अब ये तो निकालिए, अब दूसरे इस ट्रायंगल में चलेंगे। इस ट्रायंगल में तो यहाँ BC के लिए हमें क्या करना होगा, BC ज्ञात करना है। तो BC बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC माइनस AB, AC माइनस AB। तो AC तो दिया हुआ है, AB के टर्म में हम यदि इसको ज्ञात करते हैं AC के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर में हो जाएगा y/6, इससे y/6 AC। ठीक है, तो BC बराबर हो गया AC की वैल्यू तो है ही AC माइनस y/6 AC। तो यानी AC कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस y/6। अब ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गया। अब इससे कंपैरिजन करते हैं इस वाले से, तो ये हो जाएगा BC अपॉन में AC इजकल टू y अपॉन में 8। ये यानी ये और इसके कंपैरिजन करेंगे। तो अब देखिए AC बराबर में हमारे पास मतलब BC बराबर में ये था, BC बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस y/6 अपॉन में AC, और अपॉन में AC यहाँ भी है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा y/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इजकल टू, ये हो जाएगा y/8 और प्लस y/6। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y/, तो LCM लेकर के तो ये हो जाएगा 1 इजकल टू 7y अपॉन में 24। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 24 है ये, तो y इजकल टू हो जाएगा 24/7। जो सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 24/7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि एक त्रिभुज में ये कोण और ये कोण है। तो पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये करें तो ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, यहाँ पे -2 है, 3x -2 और प्लस y इजकल टू 180 हो जाना चाहिए। तो ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3x और 1x 4x प्लस y इजकल टू हो जाएगा आपके पास 182। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे y माइनस 3 और x और माइनस माइनस प्लस 2 इजकल टू 9। तो ये y प्लस 3x, y माइनस 3x, y माइनस 3x इजकल टू हो जाएगा, ये इधर आकर के माइनस है तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें y का वैल्यू बराबर करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों को घटाएंगे, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 या 2 मान लें, इसको इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1। तो 1 माइनस 2 से हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस प्लस y इजकल टू 182 दिया हुआ है, और इधर हो जाएगा हो जाएगा आपके पास ये दिया हुआ है माइनस y कर रहे हैं, तो यहाँ पे y के सामने माइनस y और ये माइनस 3x है, तो ये प्लस में 3x हो जाएगा, 3x इजकल टू -7। तो ये तो कट गया आपका यहाँ वैल्यू बचा 7x इजकल टू 175। तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 25। अब x की वैल्यू हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, y माइनस ये 25 या 75 और 7, तो y इजकल टू हो जाएगा 82। इसको ये जोड़ा जाएगा। तो अब सबसे बड़ा कोण तो आपके पास हो गया 82, y है सबसे बड़ा, क्योंकि इधर करेंगे तो 25, तो एक वैल्यू आपके पास हो गया 75 में से 2 गया, तो ये हो जाएगा कोण A बराबर तो हो जाएगा 25 डिग्री, कोण B बराबर हो जाएगा आपका 25 में या 75 में से 2 गया 73 डिग्री, और कोण C हो जाएगा 82 डिग्री।
अब कह रहा है जो कि सबसे त्रिभुज में सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का जोड़ करना है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 107 डिग्री। तो 107 डिग्री ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है टेन की ये निकालने के लिए टेन थीटा बराबर में, तो पहले यहाँ पे रख लें, दिया क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू पी दिया हुआ है। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गया। हम जानते हैं जो कि एक फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है, ये हटाना है ना आपको, तो यहाँ पे लिखे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 + tan² थीटा। तो टेन सेक स्क्वायर थीटा बराबर में, सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, √1 + tan² थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसकी ये वाला वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये देखिए, √1 + tan² थीटा इजकल टू प्लस tan थीटा इजकल टू पी। ठीक, अब ये रूट वाला इधर रहने दे, ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा और ये हो जाएगा p - tan थीटा। दोनों साइड बार करने पे स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये अंडर रूट था, तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 1 + tan² थीटा और बराबर में हो जाएगा p² और इसका भी स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा tan² थीटा प्लस 2 और p, सॉरी माइनस में होगा ना, क्योंकि -2 भी होगा, -2 और p और tan थीटा। ठीक है, अब ये tan² थीटा है, यहाँ भी tan² थीटा है, तो ये तो कट गया, ये तो आपका tan² से tan² कट गया क्योंकि दोनों प्लस में है। इधर बचा 1 और इधर बचा p² - 2p tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा बराबर में, तो इस तरह से p² ये आ जाएगा, इधर इसको हम इसका साइड चेंज कर दिए तो ये हो जाएगा 2p tan थीटा और ये p² और ये -1 हो जाएगा, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, p² -1 / 2p। तो जो कि आपको सही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे p² -1 / 2p, तो हमारा आया यहाँ पे भी p² -1 / 2p। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ ABC, ये आधार दिया, बेस दिया हुआ y अक्ष पे, तो x 0 होना चाहिए, C का निर्देशांक दिया हुआ है और BC भी मतलब और साथ ही कह रहा मूल बिंदु यानी ओरिजिन ये होनी चाहिए, तो इसका मध्य बिंदु है 0 0 मध्य बिंदु है, B और C का मध्य बिंदु है, तो ये दिया हुआ है, B का दिया हुआ है 0 और -3, तो किसका मध्य बिंदु ये होना चाहिए, 0 और 3 का होगा तभी ये होगा। तो 0 3 यहाँ पे देखेंगे तो 0 3 जो है सिर्फ इसमें और इसमें आ रहा है, तो एक तो ये 2 आ गया। अब हम यदि करते हैं तो देखिए BC इधर भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है संभव, तो दोनों साइड वैल्यू होगा, जिससे आपका आंसर ये सही है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे अब केस स्टडी की तरफ हम आ गए हैं, जो आपको इसमें से 4 सवाल दिए जाते हैं, आप करना है। यहाँ पे कह रहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कह रहा है पहले 2 दिन के लिए कोई कॉस्ट लेता है, मतलब जो बुक लेते हैं तो कुछ दिन के लिए फिक्स होता है और कुछ दिन के लिए एक्स्ट्रा आप लेते हैं, तो एक्स्ट्रा आपको पैसा देना होता है, चुकाना होता है, यानी एडिशनल चार्ज लेता है। फर्स्ट 2 डेज का फिक्स चार्ज होता है, तो फिक्स चार्ज आपको दिया हुआ है x, ठीक है, और प्रत्येक दिन एक्स्ट्रा लगता है। तो यानी यहाँ अमृता जो लिए, अमृता किस देखिए, तो पहले दिन के लिए ये
छह दिन के लिए लेती है, तो 6 दिन के लिए लेती है तो पहले 2 दिन के लिए तो फिक्स यानी एक्स, और वाई के बाकी कितने दिन बचा, 4 दिन, 4y इजकल टू 22 रुपये हो गया। दूसरा अब राधिका जो लेती है, राधिका ये है 4 दिन के लिए लेती है तो एक्स, और प्लस ये 2 दिन बचा एक्स्ट्रा, 2y इजकल टू 16। अब आते हैं सवाल की तरफ। इसमें कह रहा है राधिका कौन सा यूज करती है, तो राधिका का ये है एक्स प्लस 2y इजकल टू 16। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है अमृता द्वारा दिए गए प्रभार की परिस्थितियां का बीजगणितीय निरूपण, तो इसमें दूसरा था ये। अब हमारे पास आ गया, एक इक्वेशन आया था एक्स प्लस 2, राधिका के लिए 2y इजकल टू 16, और ये है x प्लस 4y इजकल टू 22। तो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को घटाते हैं, एक दूसरे को घटाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2y माइनस 2y इजकल टू हो जाएगा -6, तो y इजकल टू हो जाएगा 6। ठीक है, और 6/2 यानी 3। तो इसी तरह किसी एक में रखते हैं तो x की वैल्यू 10 आ जाएगा। अब हमें पूछ रहा है जो कि नियत प्रभार कितना है, नियत प्रभार यानी x की वैल्यू 10 रुपये है, और अतिरिक्त प्रभार एक्स्ट्रा चार्जेज y की वैल्यू 3 रुपये है, y की वैल्यू 3 रुपये है। अब पूछ रहा है दोनों पुस्तकें 2 दिन और रखना चाहते, तो पहले तो ये रखे थे, तो 2 दिन और एक्स्ट्रा रखना चाहती है, तो पहले तो 22 रुपये तो वो दे रही थी अमृता, और 16 रुपये वो दे रही थी राधिका। अब 2 दिन एक्स्ट्रा रखना चाहती तो 6 रुपये और ये देगी, और ये भी 6 रुपये देगी, तो कितना हो जाएगा, 22 और 16 38 में 12 जोड़ते हैं तो 50, इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केस स्टडी टाइप में दूसरा केस स्टडी, जिसमें से आपको 4 करने हैं। तो ये दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर का नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक अब आपसे पूछा जा रहा है 2 त्रिभुज यानी ये और ये एक दूसरे के समरूप है, तो किस कटौती उस पे होगा, कसौटी पे कौन सा नियम होगा। तो यहाँ पे जो इसमें जो सवाल दिया है इसका आंसर ये दिया है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे बात किया गया है, और ये एंगल दिया हुआ है। अब ये तो जानते ही हैं जो कि क्या है, सर्वांग होता है, सॉरी ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो 2 एंगल बराबर है और एक भुजा भी बराबर है। तो यहाँ पे SAS से भी हो सकता है, लेकिन इस एंगल की बात नहीं किया गया है, तो यहाँ पे उस से नहीं बनता है, तो AA कसौटी से समरूप हम डाल सकते हैं। ठीक है, SAS यदि ये कोण की बात की गई ये एंगल की बात की गई रहती तो हो सकता है तो ASA हो सकता था। 2 भुजा तो दिया ही नहीं है, दूसरा भुजा तो दिया ही नहीं, बात किया ही नहीं गया, तो इसलिए ये आंसर गलत है, ये सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया जो होगा इसके एरिया, देखिए ये डबल है तो इसके वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, पहले AOB दिया हुआ है और COD, तो AOB और COD जो होगा यहाँ पे देखिए AOB और COD का तुलना करिए, 5 का दुगना है यहाँ पे 4, तो इसका स्क्वायर यानी 1:2 का हो जाएगा 1:4, तो इसका सही आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1:4 परिमाप दिया हुआ है, यदि इसका परिमाप दिया हुआ है इस तरह हो, तो परिमाप जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से उसी कंपैरिजन में साइड भी होगा। तो यहाँ पे जो AOB COD का अनुपात 1:4 है, तो CD जो हो जाएगा AB का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ये है, तो ये हो जाएगा 4 गुना यानी 48 का D। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि इस तरह से हो तो कौन सा सही होगा। अब तो देखिए उसी क्रम में AO, तो AO जहाँ पे है AO के सामने BO तो नहीं होगा, AD के सामने BO ये भी नहीं होगा, AO के सामने BC हो सकता है, तो यानी ये सही है। अब दूसरा कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, रेशियो ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। अब जो होता है इसमें क्या होता है, परिमापों का अनुपात 3:4 होगा, तो ये तो गलत है। संगत शीर्षलंब का अनुपात 1:2 होगा, ये सही होगा, क्योंकि शीर्षलंब भुजा के अनुपात में ही होता है, और ये जो होता है भुजा के अनुपात के वर्ग के रूप में होता है, स्क्वायर के रूप में होता है, तो ये सही है इसका। लेकिन आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ये, जो कि ये गलत है, सी गलत है, ये सही है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर का सॉरी पेपर का जो सॉल्यूशन दिया है वो भी इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसके सैंपल पेपर हैं, आप सभी इससे मिला लें। धन्यवाद।